औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 1 नवंबर 2024। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत सी ख़बरें हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि मरीम नवाज़, जिसको जो टिक टाकर वज़ीर आला के नाम से मशहूर हैं और वो रजिस्टर्ड 47 की पैदावार हैं और वो फरमाइशी प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला बनाई गई हैं, तो उसका एक बयान कल से पूरे सोशल मीडिया इवन के नेशनल मीडिया का एक मौजू बना हुआ है कि उन्होंने एक तकरीर करते हुए सीधे सीधे अल्फाज में इमरान खान को धमकी लगा दी इमरान खान के बारे में कि उससे ऐसे मालूम होता है कि जैसे उसको अब ये कत्ल करने के दर पे हैं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अब फसादी नहीं रहेगा, यानी कि इमरान खान को वो फसादी कहती हैं। वो कहती हैं अब वो नहीं रहेगा। तो इस सिलसिला में KPK में काफ़ी सारे थानों में लोगों ने दरख्वास्तें भी जमा करवा दी हैं, उस पर FIR की कि उसने सीधी सीधी धमकी लगाई है। तो ये जो मरीम नवाज़ है ना, जब इसके ख़िलाफ़ कोई बात करे ना तो ये औरत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। भाई ठीक है, तुम औरत हो लेकिन तुम सियासत करती हो, तुम वज़ीर आला जैसे तैसे भी हो, लेकिन आपको अवाम पंजाब की अवाम पर मसलत किया हुआ है बतौर वज़ीर आला, तो आपके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कुछ भी हो सकता। आपके ख़िलाफ़ कोई बात करे तो पूरा मीडिया, जो आपके पे रोल पे एंकर्स हैं, जो पे रोल के चैनल्स हैं, जो आपके पे रोल पे सहाफ़ी हैं, वो आकर बड़ी बड़ी बातें लोगों से करते हैं कि पता नहीं कौन सा किसी ने जुल्म कर लिया कि मरियम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर दी। तो उसको अपने जो अल्फाज हैं उसमें जो उनके लोग हैं ना, उनको भी ये देखना चाहिए कि वो क्या बोलती हैं। वो इतनी मगरूर किस्म की औरत है, ऐसे उसके लहजा है कि जैसे वो शायद ही दुनिया की एक वाहद औरत है। बाकी तो बस ऐसे ही हैं, उसके लिए कीड़े मकोड़े हैं बाकी सब लोग। तो इस सिलसिले में दूसरी ये बात करना चाहूँगा, उधर अली अमीनपुर गंडापुर जो हैं, जो वज़ीर आला KPK हैं, अमीन गंडापुर साहब, तो उनका भी कल से बड़ा बयान एक जो है वो मीडिया की जीनत बना हुआ है। इस सिलसिले में ये भी बात आपको मैं करना चाहूँगा कि मीडिया का क्या रोल है। तो अली अमीनपुर साहब ने ये स्टूडेंट्स कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में, उधर एक तकरीब से उन्होंने भी खिताब किया। उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक बात की, जिसको ये जो नून लीग के जो पे रोल पे है ना, मीडिया के लोग या एंकर्स या जो इनके सहाफ़ी हैं, वो आकर ऐसे वाह वेला कर रहे हैं कि उसने पता नहीं क्या कह दिया। हालांकि ऐसी स्टेटमेंट में वो पहले भी देता रहा है, अब वैसे थोड़ी सी हट के। और उसने ये कहा कि स्टूडेंट से खिताब कर रहे हैं, आम वाम से नहीं, स्टूडेंट से खिताब कर रहे हैं। नौजवान होते हैं वो, KPK के जो पठान नौजवान हैं वैसे भी बड़े जज्बाती हैं इमरान खान के हवाले से। तो वो ये कह रहे थे कि अब हम जब जाएंगे इस्लामाबाद, तो अगर हम नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें। इतनी ख़तरनाक स्टेटमेंट है वो। उसका मतलब है कि हम अब या तो कुछ करके आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब ये मेरी नज़र में कि इमरान खान को हम लेकर आएंगे या नहीं आएंगे, उधर ही हमें जो है ना वो मार दिया जाएगा या हम मर जाएंगे। यानी कि कफन पोश हम लोग हैं। अगर इमरान खान को इन्होंने नहीं छोड़ा तो हम या मरेंगे या उसको लेकर आएंगे, उसका ये मतलब लिया जा रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। तो इस सिलसिले में मीडिया क्या किरदार है। एक तीसरी
ये दो बातें। तीसरी बात और मैं करना चाहूँगा, उसके बाद मैं करूँगा कि मीडिया का इसमें क्या किरदार है, मीडिया क्या कर रहा है। एक और बात ये है कि उधर अलीमा खां जो इमरान खान साहब की बहन है और उसकी वाइफ है बुशरा बीबी, वो ज़मानत पर रिहा हुई है। वो ऐसे, तो मैं आप सबको पता है वो हो गई, रिहा हो गई। उस पर कौन से केसेस थे, कैसे कैसे ये केसेस बनाए हुए थे। बुशरा बीबी पे तो केसेस ख़त्म हो चुके हैं, उस पर तो कोई ऐसा केस नहीं है कि उसको जेल में रखा जाए। तो इन्होंने ज़बरदस्ती उसको रखा हुआ था जेल में। इसी तरह से लीमा खां है, उसकी बहन है, भाई उसकी बहन है, उसके खिलाफ कौन सा केस था कि वो एहतजाज करने के लिए आ गए हैं डी चौक में। वो दहशत गर्द हैं शायद, उन्होंने FIR में बड़ा मज़ा के केस जो पेश किया है कि ये कोई खुदा न खासा बम बांध कर आई हुई थी, इसने कोई दहशत गर्दी करनी थी, ये थे। तो ये एक गलत और लगब किस्म के जो है ना थानों में इनके खिलाफ FIR थी। तो वही उसको मैं कहता हूँ उसको जितने दिन भी रखा जेल में, क्यों रखा, ये बात है। लेकिन हुआ क्या है। बाकी रही बुशरा बीबी की बात, उसको भी नाजायज़ तौर पर इन्होंने जेल में रखा हुआ था। भाई वो मेरिट पे अगर आ गई हैं, दूसरी तरफ लीमा खां आ गए। ये मैं बात करना चाहूँ मीडिया का किरदार, मीडिया क्या कर रहा है। ये तीन बातें हो गई। मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया जो है उसको एक लाइन दी जा रही है पैमरा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इनके चैनल्स के जो मालकान हैं या कुछ एंकर्स हैं जो पेड़ हैं मुस्लिम लीग नून, तो उसको अब उधर उन्होंने उनको एक लाइन देते हैं, लिख कर देते हैं, इस पर बात करनी है और कैसे कैसे बात करनी है। तमाम चैनल्स, एक दो को छोड़कर, बल्कि वो भी अब पैमरा के ज़ेरे असरदार उन्होंने अपने चैनल चलाने हैं, उनको अभी है कोई खौफ। तो खौफ के आलम में वो लोग एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मरियम नवाज अपना ये जो बुशरा बीबी है या लीमा खां है, इनको एक सेटलमेंट के तहत या डील के तहत छोड़ा गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ऐसा क्या मतलब उनके केसेस में है क्या था। ये जुल्म करें, जब उनके खिलाफ कुछ नहीं था उसको ज़बरदस्ती जेल में डालें, बजाय इस पर के ये पूरा मीडिया इस पे बात करे कि अलीमा खां और उसकी बहन को इतने दिन क्यों रखा जेल में, कौन सा उस पे जो इल्ज़ाम लगाया था वो कौन सा सच था, क्या था उसमें, था कुछ, उसमें कुछ भी नहीं था, वो लगव और गलत था। बजाय इसके कि मीडिया ये बात करे कि इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ इस पे कुछ होना चाहिए जिन्होंने गलत बयानी से वो FIR दर्ज की, बजाय इसके हुकूमत के खिलाफ ये अदालतें और ये मीडिया बात करता कि अलीमा वो जो बुशरा बीबी है उसको नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। वो ये कह रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा उन पर एहसान किया अदालतों ने और इस हुकूमत ने कि ये डील के तौर पर आए हैं। चलो फ़र्ज़ किया कुछ जो है इनकी बात मान ली वो डील के तौर पर आए हैं। खुदा को बंदो, अपने अल्लाह को जान देनी है, क्या ये बात सही है कि जो एक जो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम भी कोई नहीं है, जिसको अदालतों ने उसको छोड़ दिया हुआ, उस पर जो FIR तो गलत कह दिया उसको जेल में रखे, इस पे क्यों नहीं बात करता ये मेरा मीडिया इस पे, बल्कि वो हुकूमत और ये जो पीछे है हुकूमत के उसका एहसान जतला रहा है कि उन्होंने एक डील के तहत छोड़ा है। बल्कि एक मेरे बड़े पसंदीदा एंकर हैं कल वो सेठी साहब, वो ये तज़िया फरमा रहे थे कि वो तज़िया ये फरमा रहे थे कि ये जो हुई है ना, ये सारा कुछ जो ये बाहर आई हैं वो इसलिए आई हैं कि उनको ये कहा गया है कि आप इमरान खान को मनाएं कि अब हुकूमत को चलने दें, इसमें किसी किस्म का कोई भी रखना ना डालें। इस सिलसिले में अली मीनपुर को भी कह दिया है अगर आपने ये काम ना किया तो आपकी हुकूमत को हटा दिया जाएगा, उधर गवर्नर राज लगा दिया था। ये सेठी का साहब का तज़िया था। इधर लीमा खां और बुशरा बीबी को इसलिए छोड़ा है कि वो इमरान खान से मुलाकातें करके उनको बताएं कि अब ये रवश आपकी जो है ना, आपकी सिद्ध, इसको छोड़ दें और लाइन पे आएँ और हुकूमत जो है
वो उसको चलने दें। ये इनके तज़िये हैं, बहुत बड़ा उसका नाम है, लेकिन उसका तज़िया जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं। मैं आपको साफ बात करूंगा, ये वो लोग हैं जब यजीदी दौर था ना, जब यजीदी दौर था उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो कहते थे, अभी तक वो कह रहे हैं उनके थाड़ के लोग कि वो यजीद जो है था वो शहजादा था, वो उसने जो भी किया एक गलत उसकी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन वो उस वक्त का बादशाह था। उस वक्त भी वो लोग उसका साथ दे रहे थे यजीद का, ना कि एक हक का साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दे रहे थे, वो यजीद के साथ थे। जैसे आजकल ये लोग, ये जो एंकर्स हैं, ये जो लोग तज़कियाकार हैं, ये जो सहाफ़त कर रहे हैं पैसे लेकर, वो इनके साथ हैं। तो इस सिलसिले में इतना ही काफ़ी है कि इनको ये जो सहाफ़ी हैं ना, ये जो गलत खबरें लोगों को, गलत तज़िये और एक लाइन जो पैमरा की तरफ से आती है, जो हुकूमती जो ज़िम्मेदारान उनकी तरफ से आती है, उस पे सिर्फ बात करते हैं, अपना इनका कुछ नहीं है। आप मीडिया देख लें, अब नेशनल मीडिया, अब उसको देखने में कमी आई है और वसी तर कमी आई है। वो इसलिए आई है कि वो कोई खबरें ऐसी नहीं दे रहे कि जिसमें लोगों को खबरियत मिले। वो ही हुकूमती खबरें जो उधर से होके आती हैं, जो पास होके आती हैं, जो सेंसर होके आती हैं, वो दी जा रही हैं। तो ये किरदार है इस वक्त मीडिया का। उनकी हो सकता है कि मजबूरियाँ हों, लेकिन ये लोगों तक जो उनकी खबर है वो नहीं पहुंच रही, ये आपको बताना चाहूँगा। तो एक और लोकल जो खबरें हैं, एक दो उस पर बात करूँगा। सबसे पहले थानों पे बात करूँगा। शकरगढ़ के जो थाने हैं ना, या जो उनके उनमें इतनी लानस है, यानी कि उनकी ला कानूनियत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे ला कानूनियत में नंबर 1 इस वक्त जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया पर्सन शकरगढ़ के रिपोर्टर्स, उसमें जो है ना अपना शकरगढ़ का सिटी थाना, उसकी कुछ बेहतर है कारकर्दगी, लेकिन कोई काबिले फ़ख्र बात उनकी भी नहीं है। थाना शाह गरीब सबसे ज़्यादा क्राइम की गढ़ बना हुआ है थाना। लोग तो हैं ही, मैं जब इनके कारनामे आप देखते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे थाना नहीं, वो कोई मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि वो कोई बदमाशों का डेरा है। कल एक रिपोर्ट हुई आज तमाम अखबारों में कि थाना शाह गरीब के जो कुछ अहलकार वो किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस गए और उनको थाने ले गए, उन पे उल्टा पर्चा, उसकी एक दरख्वास्त भी है। तो मैं DPO साहब से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। ठीक है, पंजाब पुलिस का एक अपना रवैया है, वो नहीं तर्क कर सकते, जो मर्जी कर ले, उन्होंने लोगों पे जुल्म करना ही करना है। उनका तरीक़ाकार ये है कि लोगों को तंग करना है, लोगों को जुल्म करना है, अपने आप को पता नहीं क्या ये पेश करके लोगों पे रोब डालते हैं। लोगों को, आम लोग जो है वो बेचारे थाने नहीं जाते, इसीलिए कि उधर जाकर पता नहीं कोई ऐसा मामला ना कर दे हमारे साथ। तो इनकी बहुत बुरी कारकर्दगी है थाना शाह गरीब की। वो तो एक इलाका गैर बना हुआ है और वो पुलिस वालों ने बनाए। उनके आए दिन कोई ना कोई एक बंदा, पिछले दिनों उन्होंने पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया। चोर था, जो भी था, वो एक अलहदा बात है, लेकिन मारना कहाँ लिखा है, उसको जान से मार दें। तो बाकी सिटी थाना की कारकर्दगी कुछ कदरे ठीक है, जैसा कि आज की जो खबरें हैं कल भी आएंगी अखबारात में कि उन्होंने गैंग पकड़ रहे हैं। इसी तरह से AC साहब की बात करूंगा, उसकी कारकर्दगी 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी है। शकरगढ़ वाले से अच्छा जा रहे हैं। कल उन्होंने रिपोर्ट हुई हमारे सिटी प्रेस क्लब की अखबारात में खबरें कि ये जो रेडी वाले हैं, फल फ्रूट वाले, ख़ास तौर पर ये दरमान चौक जिसको कहते हैं, उससे आगे वो थाना मोड़ तक या बल्कि रेलवे रोड तक वो रेडियाँ रोड पे लगी हुई हैं। उन्होंने बड़े बड़े स्पीकर और लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं जिसमें वो रौला डाले हुए हैं कि ये इतने में, ये इतने में, लोगों के कान पक गए हैं सुन के। तो उस पर खबरें आई
असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक्शन किया और उनके स्पीकर जब्त किए और उन पे जुर्माने भी किए। अच्छी कारकर्दगी है, इसके अलावा भी वो कुछ बेहतर काम करते नज़र आते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।